देव पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होए सुखारे। पति देवता सुती महो, मात प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकै कहे, सहस शारदा शेष। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी जी नहीं कह सकते। कि सेवत तोय सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरार प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सभी होए सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। कि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदा और पुर सब ही के। ओ कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कै चरण गहे वे देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांत जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कि विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धारयो, बोली गौर हरस ही भरयो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोले, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहे राच्यु मिले शोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शीले, स्नेह जानत रावरो। यह भांति गौर आशीष सुन सिय, सहित ही हर सियली। तुलसी भवानय पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। तुमसे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं। कि जान गौर अनुकूल, सियहिया हर्ष न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल, बामे अंग फरकन लगे। कि देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हृदय सराहत सिय लोनाई,
गुर समीप गबने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो छूता भी नहीं है। सुमन पाए सुन पूजा कीनी, और पुण्य आशीष दुने भायन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी सुखी हुए कि कर भोजन मुन बर बेज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरे आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस सस वह सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहि मुकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान है कि जन्म सिंध पुण्य बंधु विष, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाबुजम, चंद बापरो रंग। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुखारे। खारे समुद्र तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है।